और यहाँ पे आने वाले सबसे बिजी है। अगर बीच में हम लाइव दिखाते हैं तो बुरा मत मानिए, उसके बाद आपका मंतव्य हम जारी रखेंगे। नमस्कार, आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ अपने विचार प्रस्तुत करने का एक मौका दिया। एक छोटा सा परिचय दे दूँ मैं आपको। मेरा नाम पुंडलिक अर्जुन दलवी है, उम्र है 26 साल, रहता हूँ मलाड वेस्ट के एक झोपड़पट्टी में। और जब मैं अन्ना जी को पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन, एक फकीर जो 10 बाय 10 के एक मंदिर की खोली में रहता है, आज उसने इस इतने बड़े देश को हिला के रखा है, तो क्या मुझ जैसा जवान, मैं भी एक 10 बाय 10 की खोली में रहता हूँ। और बस आपको एक बताना चाहता हूँ चीज कि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे पिताजी एक ड्राइवर हैं। कुछ सालों तक हम 2 वक्त की रोटी भी किसी मुश्किल की तरह से जुटा पाते थे। कारण ये था कि मुझे वो अच्छी शिक्षण व्यवस्था नहीं मिली थी। मेरे पिताजी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अच्छे अच्छे स्कूलों में हमें एडमिशन दिलाएं ताकि हम भी कुछ अच्छा इंसान बन सकें। इतना करप्शन फैल चुका है कि क्या जरूरत है कि आज मुझ जैसा जवान जो एक अच्छा नौकरी पेशा कर रहा है, अच्छा कमाई कर रहा है, क्यों मुझे अपने संडे की छुट्टी बर्बाद करनी पड़ रही है। सोचना है। जब मैं ऑफिस में कल ये बात कर रहा था कि मैं कल जाऊंगा छुट्टी का दिन, मैं श्री अन्ना हजारे जी के आंदोलन का समर्थन करूंगा, तो हंस रहे थे, कह रहे थे क्यों अपना करियर खराब कर रहा है, काम कर। लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि जब मेरे देश का करियर खतरे में है तो मुझे अपने करियर की चिंता क्या है। अगर मेरे देश का करियर अच्छा होगा तो मेरा करियर भी अच्छा होगा। लोकतंत्र ये कहते हैं, ये जितने ही भ्रष्ट मंत्री हैं, आपको पता होगा कुछ 1-2 साल पहले 60,000 करोड़ का जो लोन की जो माफी की गई थी केंद्र सरकार द्वारा किसानों की, और इन्होंने पूरे दुनिया में इसका हो हल्ला कर दिया कि हमने किसानों को 60,000 करोड़ की लोन की माफी दी है। लेकिन इन्होंने कभी नहीं बताया कि इन बड़े बड़े पूंजीपतियों में, इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले उद्योगपतियों को ये कितने सालों से टैक्स के बेनिफिट देते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, हमारे किसानों की जमीन हड़प लेते हैं, और ये उस जगह क्यों नहीं जाते, विदर्भ जैसे सूखे इलाके, वहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं सेटअप करते। ये रायगढ़ में जा रहे हैं, किसानों की अच्छी पैदावार देने वाले जमीनों पे अपनी इंडस्ट्रीज बनाते हैं और किसानों को हमारे मार रहे हैं। इनकी ये ऐसी कानून व्यवस्था है, जहाँ की नदियां हैं, जहाँ का पानी है, उन बेचारे गरीब लोगों को बिजली न देते हुए, न पानी देते हुए, हमारे इन बड़े बड़े शहरों में जो अपने घरों के दरवाजों में अंदर बंद करके बैठे हैं, अपने आप को आग बंद करके बैठे हैं, उनको बिजली सप्लाई की जाती है। लेकिन 70% जनता जो किसान है, जो हमारे लिए रोज का दाना पानी पूरे धूप में दिन भर काम करके हमारे लिए पैदावार करते हैं, उन्हें हमें लोड शेडिंग में हम डाल देते हैं, हम उन्हें पानी नहीं देते हैं, हम उन्हें लोन नहीं देते हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षण व्यवस्था नहीं है। अगर वो किसी स्कूल में जाए तो उनसे 1.5 2 लाख रुपए की डोनेशन मांगी जाती है। ये हमारी शिक्षण व्यवस्था है। राइट टू एजुकेशन सिर्फ नाम के लिए है, इन्होंने तो राइट टू करप्शन ले रखा है। ये जैसे ही नेता बनते हैं, राइट टू करप्शन और कुछ नहीं। इलेक्शन से पहले हमारे सामने आएंगे, माता जी आशीर्वाद दीजिए, बहन जी आशीर्वाद दीजिए, वोट दीजिए, और जैसे ही ये नेता बन जाते हैं, इनके पीछे हमें हाथ जोड़ना पड़ता है कि भाई हमारा काम कर दो, हमारे रास्ते बना दो, हमारे घरों में बिजलियां दे दो, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बना दो, हमें खेलने के लिए ग्राउंड दे दो। लेकिन ये हमारी नहीं सुनते हैं, लाल बत्तियों की गाड़ियों में घूमते हैं। ये स्वतंत्र देश है, क्यों इनको Z+ सिक्योरिटी की जरूरत है। मुंबई में 40,000 मुंबई पुलिस है, जिसमें से 20,000 तो इन नेताओं की सुरक्षा में लगती है, और 2 करोड़ जनता मर रही है। कसाब आया, पूरी दुनिया ने देखा, 400 लोगों को उन्होंने मार दिया, और हर महीने उसके पीछे 50 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है हमारी ये सरकार। ये सरकार है हमारी। देखिए, हमारी सुरक्षा के लिए तुकाराम ओमले जैसे पुलिस इंस्पेक्टर थे, निहत्ते गए, मशीन गन की गोलियां खाई और उसको पकड़ के दिया। और ये क्या कर रहे हैं, ताजमहल की बिरयानी खिला रहे हैं। यहाँ हमारा कैसे हमारे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, पता नहीं। रोज देखिए रास्तों पे कितने भूखे नंगे प्यासे ऐसे ही सोते हैं, बिलक बिलक के बच्चे रो रहे हैं। अभी कुछ कल परसों की बात है, 200 रुपए के लिए एक नवजात बच्चे के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, पैसे नहीं थे, इलाज करने से मना कर दिया। क्यों?
गरीब है, तुम्हें जीने का हक नहीं है, मरो। हम तो बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे जिसमें अमीर ही जा सकते हैं, उनके लिए हम फॉरेन से मंगाएंगे डॉक्टर, लेकिन हमारे देशवासियों के लिए कोई नहीं है। कारगिल दिवस किसी ने मनाया? जन्म दिवस के बड़े बड़े होर्डिंग लगे पड़े हैं। हमारे लिए ये सैनिक दिन रात मरते हैं, आंखों में तेल डाल के हमारी सुरक्षा करते हैं ताकि ये नेता अच्छे से सो सके। और इनकी पगार 10,000 20,000, और अगर वही ये जाते हैं तो इनको 2-2 लाख की पगार चाहिए। 150,000 लीटर पेट्रोल चाहिए घूमने के लिए, हवाई जहाज में से घूमते हैं। इनमें से एक भी नेता बताओ जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो बोला कि मैं जाता हूँ बॉर्डर पे, मैं झेलूंगा एक गोली। कोई नहीं जाता है क्योंकि डरते हैं, भ्रष्ट हैं, बोलते हैं मरे तो मरे, ये हमारा क्या जरा, हम पैसे खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक बता दूं, जापान के जो प्रधानमंत्री है वहाँ पर बाढ़ भूकंप ये तो हमेशा लगा ही रहता है। तो वहाँ का एक फुटेज आया था टीवी पे कुछ दिनों पहले, तो प्रधानमंत्री वहाँ कैसे मदद करते हैं, जाके नीचे उन्होंने जमीन पे खाने के पैकेज बांटे हैं, लोगों की मदद की है, सड़क पे जाके, बाहर में जाके, कीचड़ में जाके। और हमारे मंत्री दौरा कैसे करते हैं? बोइंग 707 में यात्रा करते हैं, अच्छी फोटो निकालते हैं मीडिया के साथ, देखो हमारा देश पानी में डूब रहा है। इनकी ये अक्ल नहीं आ रही, ब्रह्मपुत्र में पिछले इतने सालों से बाढ़ आ रही है तो ये सारी नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम कर दें। क्यों वो पानी सागर में बहने दिया जाता है? क्यों नहीं ये नदियों का मिलाप किया जाता है ताकि हमारे किसानों के लिए सिंचाई की योजना बनाई जा सके? जहाँ देखो घोटाला, बस घोटाला ही घोटाला। और मीडिया, आप भी एक बात ध्यान से सुन लें कि जब सुबह आप अगर कोई न्यूज दिखाएं तो अच्छी न्यूज दिखाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, अच्छे विचार आए। न्यूज खोला, आज इस मंत्री के एक 32 वर्षीय पुत्र निकले, ये न्यूज है। न्यूज खोला, आज यहाँ बलात्कार हो गया। न्यूज चैनल देखा तो आज ये हो गया, आज इसका खून हो गया, यही न्यूज है। एक क्रिकेटर अगर वर्ल्ड कप जीतता है तो उसे 2-2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। हमारे संदीप उन्नी कृष्णन कमांडो, तुकाराम ओमले ऐसे शहीद हुए, उन्हें क्या दिया? 1 लाख रुपए। आज उनकी फैमिली अभी भी ढूंढ रही है, हमें पैसे दे दीजिए, घर दे दीजिए, ये हमारी रक्षा करते हैं, इनके बारे में हम नहीं सोच रहे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इतने हजारों कानून बनाए, इतने सारे कानून, वो आज तक कभी नहीं बदले, जैसे थे वैसे ही हम आज आगे लेके आ गए कि आओ, पहले गोरे अंग्रेज हम पे ये करते थे, राज करते थे, आज ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण नियम आज तक बदला नहीं गया है, कंपल्सरी एक्विजिशन, हमें ये जमीन चाहिए, हम इसे पहले खरीदेंगे, बाद में बड़े बड़े बिल्डरों को दे देंगे। हर कोई इसी तरह से मर रहा है। आज हमें सोचने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। मीडिया कहता है कि कोई अनशन पे नहीं बैठा, मैं उन्हें ये बता दूं, हिंदू आज श्रावण पाल रहा है, मुसलमान रमजान पाल रहा है, ये अनशन है, हर कोई अनशन पे बैठा है, हर कोई भूखा है। देख लो, ये कहने के लिए तो बहुत है, जवानी का जोश है, लेकिन अन्ना हजारे जी ने जो कहा है कि अहिंसात्मक मार्गों से चलना है, लेकिन उन्हें हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि भले ही आपको फिजिकली बहुत कम युवा दिखें, लेकिन ये जो भीड़ अंधेरी से आ रही है, सबको जगाते हुए आ रही है। इन नेताओं के बड़े बड़े बिल्डिंगों की खिड़कियों का आप ये तोड़ देंगी, देखना, इतने ऊंचे नारे लगाएं कि ये नेताओं की नींद उड़ जानी चाहिए। आज हर कोई जाग रहा है, इस बात को आप मान लीजिए। और यही एक इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है। जोर से बोलिए, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। और बहुत ही विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, अन्ना हजारे शायद हमें सुन रहे हो नहीं हो, लेकिन उन तक हम बस यही बताना चाहेंगे कि जरूरत पड़े तो हम अपने बलिदान देने के लिए भी पीछे नहीं खड़े रहेंगे। और ये तो बस शुरुआत है। केंद्र सरकार ने आचार्य बालकृष्ण जी को गिरफ्तार कर लिया, क्यों? डरती थी। वो जिस हिसाब से जन जागृति कर रहे हैं, उस तरह से 9 अगस्त को जो इतना बड़ा जनसैलाब उड़ेगा, इतना बड़ा कि सारे देश की जेल भी भर जाएंगी, तब कहाँ रखोगे? इसे याद रखो। अब जागने का वक्त आ गया है, बहुत सो लिए, अपने ऑफिस की चिंता न करें। अगर आपको यहाँ फिजिकली नहीं आ सकते हैं, ऑफिस जाइए, लेकिन खाना मत खाइए, चाय मत पीजिए,
फल फ्रूट मत खाइए, पानी पीजिए। उनको भी ये बताइए हम इस देश को चलाएंगे, लेकिन कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा हम इसी तरह से डटे रहेंगे। भारत माता की धन्यवाद।